बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है ये आउटिंग का व्लॉग है, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं, 1-2 दिन रह गई हैं, तो क्यों ना इनकी थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। और ये पार्क जो है ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, तकरीबन 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। लेकिन सच पूछें तो यहाँ हम आते ही बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ झूले वगैरह नहीं है, तो बच्चे जो है ना इतना वो शौक़ से यहाँ आना नहीं चाहते। असल में प्लेइंग एरिया तो बहुत बड़ा है कि आराम से आप खेल सकते हैं, फ़ुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यही बात शायद हमारे साथ भी है कि बाहर दूर दराज के पार्क्स में हम चले जाते हैं, लेकिन घर के पास जो पार्क है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बड़ा ही खूबसूरत सन डायल लगा हुआ था, और मैं बच्चों को बता रही थी कि ये जो है हमें डायरेक्शन का बताता है, इससे हमें जो डायरेक्शंस हैं उनका पता चलता है। और ये बहुत प्यारा लग रहा था। पार्क जो है ये काफ़ी बड़ा है, और इस पार्क की एक जो मेन जो चीज़ है वो ये कि इस यहाँ पे जो ब्रिज बने हुए हैं ना, उन पे वो लकड़ी के तख्ते लगाए हुए हैं, जिस पे चलते हुए बंदे को डर लगता है कि हाय हम बस अब गिरे तो अब गिरे। लेकिन माशाल्लाह से मज़बूत से हैं, और इसमें होल इतने बड़े बड़े थे कि वाकई इन पर चलते हुए ना जब ये हिलते हैं तो डर लगता है। लेकिन थोड़ा सा एडवेंचर भी होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो शुरू में तो बहुत डरते होते थे, जब मैं छोटे होते थे साथ लाती थी, लेकिन अब माशाल्लाह जो है बड़े हो गए तो अब इन्हें डर नहीं लगता। तो लोग यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है बच्चे वही बात है कि राइड्स वगैरह लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ उस तरह की राइड्स नहीं है। बस सिंपल से 1-2 उन्होंने झूले या स्लाइड्स वगैरह लगा दी हैं, बस इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। बस घूमने फिरने का और थोड़ा सा रिलैक्स होने का जो है ना, अगर मूड हो तो इस पार्क में बंदा आ जाए। तो यहाँ देखिए कि माशाल्लाह ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत जो है ये पार्क है। थोड़ा सा यहाँ पर घास वगैरह भी उगी हुई थी, और बैक साइड पे हम लोग आज पूरा फुल हमने घूम फिर कर देखा। और जामिल जो है ना, मैंने इसको कहा था कि आप अपनी फ़ुटबॉल साथ ले जाएं और वहाँ जाकर आप खूब जी भर कर खेलें, क्योंकि जामिल तो वैसे भी फ़ुटबॉल का बहुत ही शौकीन है, तो उसके लिए ये बेस्ट एरिया था कि वो आराम से यहाँ पर फ़ुटबॉल खेले। बस हम लोग वॉक कर रहे थे, और वॉक करते करते हमने कहा कि चलिए हम सारा पार्क जो है वो घूम फिर कर देखते हैं, और आगे चलकर मैं आपको ब्रिज भी दिखाऊंगी, जहाँ पर जो है बहुत ही डेंजरस सा है। और बच्चों ने जो है वो खूब वहाँ पर हल्ला गुल्ला किया, और हमें जो है ना पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब जो है वो ठीक हो गया। ये सामने एक खजूर का एक दरख्त था, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा खजूरें लगी हुई थी, तो अभी कच्ची थी, लेकिन ये कि तोड़ने की ना तो परमिशन थी और ना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ देखें ये भी एरिया जो है थोड़े वक्फे से ना ऐसे थोड़े से ग्राउंड बने हुए हैं, जहाँ पर ग्रीनरी है, आप आराम से डिफरेंट फैमिली जो है वो बैठ सकती हैं। लेकिन अभी हम लोग जल्दी ज़रा चले गए थे, तो धूप थी, तो अभी लोग नहीं आए हुए थे। जामिल माशाल्लाह बहुत खुश था कि उसे खेलने के लिए एक ओपन एरिया मिल गया था, और वो मज़े से बस फुटबॉल खेल रहा था। बाकी हम लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी मेरे साथ थे, और साथ में छोटी भांजी भी आई हुई थी। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा जब ये सीसा पे बैठे, तो मुझे बचपन अपना याद आ गया कि हम लोग जब छोटे होते थे तो स्कूल में ना इस स्विंग को बहुत एंजॉय करते थे। मज़ा आता था जब एक बंदे को हम ऊपर जाके ना ऐसे खड़ा कर दें, और वो बेचारा चीखता रहता था कि जी नीचे उतारो, और हम लोग बस इस चीज़ को ना एंजॉय करते थे। शरारतें जो है ना बचपन की, वो बस इस टाइम मुझे याद आ गई कि वाकई हम लोग भी कभी ऐसे किया करते थे। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा ही बचपन आप लोगों के साथ भी ऐसा गुजरा, ऐसा हुआ आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स को तंग करने में बड़ा मज़ा आता था। तो बस यहाँ पर जामिल स्विंग ले रहे थे, और ये डिफरेंट जो झूले थे, हालांकि जामिल माशाल्लाह बड़ा है तो ये उसके लेवल के नहीं थे, छोटे बच्चों के झूले थे, लेकिन मैंने कहा चलें अब आप आए हैं तो आप इंजॉय करें। तो साथ ही यहाँ पर जो है एक बड़ा सा पॉन्ड भी था, जहाँ पर डक्स होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कुछ डक्स नज़र नहीं आई, पता नहीं शायद बारिशों की वजह से पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अब इस दफ़ा कोई डक्स नहीं थी। वरना यहाँ पर इतनी खूबसूरत कलरफुल डक्स जो है ना अक्सर यहाँ पर घूम रही होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और अब हम जा रहे थे दूसरी तरफ, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही हम दूसरी साइड पे पहुंच सकते थे, क्योंकि वहाँ पर था एक मिनी ज़ू, जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ की हर चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करना मेरा राइट बनता है।
तो ब्रिज की तरफ जा रहे थे और ब्रिज वही है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और बड़े बड़े होल होने की वजह से ना हम लोग ना बहुत डर रहे थे। स्पेशली रेयान जो है मेरी भांजी, वो बहुत डर रही थी और जो मेरा बेटा था उसने पूरा हमें डराने की कोशिश की। तो मुझे तो खैर इतना डर नहीं लगा, लेकिन चूँकि मोबाइल हाथ में था और कैप्चर करते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सोचा कि चलें जो है ना ये भी एडवेंचर करके देखते हैं। तो ये है ब्रिज की स्टेयर्स जिस पे अब हम चढ़ के जा रहे हैं दूसरी तरफ। रेहान इतना ज़्यादा डर रही हो है? नहीं डर रही? नहीं करो बेटा, नहीं करो। जामिल किधर है? जामिल चक्कर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सा ब्रिज है और यहाँ पर ज़ोयान जो है ये पूरी कोशिश थी उसकी कि हमें सही तरह से डराए और वो हिला हिला के ब्रिज को ना हमें डराने की कोशिश करता, लेकिन रेयान ने भी आज हिम्मत नहीं हारी और वो बिल आखिर जो दूसरी साइड पे पहुँच ही गई। तो दूसरी साइड पे जो है ना ये देखें, ये इनके बाबा भी साथ लगे हुए थे, वो जो है ना हम सब को डरा रहे थे और ये बहुत बुरी तरह से हिल रहा था। तो बस हम यहाँ पर पहुँच चुके थे दूसरी साइड पे और यहाँ स्टेयर्स पे चढ़ के हम जा रहे थे ज़ू की साइड पे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये नेट सा बनाया हुआ है और नेट के साथ ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स जो है ना स्पेशली जो चिड़ियाँ वगैरह थी वो यहाँ ऊपर इस नेट के साथ चिपकी हुई थी। ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे ही खड़ी हैं, बस वहाँ पर पूरा उन्होंने अपना जो एक बंच सा बनाया हुआ था और ऊपर खड़ी थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो मोर थे वो बहुत खूबसूरत, पहले भी मैं काफ़ी अर्सा पहले जब मैं आई तब भी यहाँ पर एक दो होते थे कि अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ला के रखे हुए थे और मुझे जो है ना ये मोर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था इसके कलर्स और स्पेशली जब ये अपने पर फैलाता है तो बहुत प्यारा लगता है। इस ज़ू में मुझे मोर जो है ना वो ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि बाकी बर्ड्स भी थे, एनिमल्स भी थे, लेकिन मोर जो है उनकी काफ़ी जो है वो तादाद थी कम से कम 4 से 5 तो मोर होंगे और डिफरेंट कलर्स में थे, वाइट कलर भी, ग्रीन, ब्लू भी। तो यहाँ पर इनके ये होम्स जो हैं ये बने हुए थे और ये देखिए ऊपर वाइट कलर का मोर बैठा हुआ है। इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो मुर्गियाँ भी थी, काफ़ी जो है टाइप्स की मुर्गियाँ थी और तीतर और बटेर जो है इस तरह की चीज़ें भी थी। लेकिन मुझे इस ज़ू की जो एक बात नहीं पसंद आई वो ये कि यहाँ पर नाम जो है वो मेंशन नहीं किए हुए थे कि कौन सा बर्ड है या कौन सा एनिमल है, क्योंकि जब नाम मेंशन होते हैं ना तो हमें बच्चों को बताते हुए ना वो इजी रहता है कि जी ये बर्ड है या ये एनिमल है। लेकिन जब नाम नहीं थे तो हम खुद भी ना कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा बर्ड है और ये कौन सा एनिमल है। ये देखिए यहाँ पर ये अजीब तरह से ये मुर्गियाँ भी नहीं थी, कुछ और ये चीज़ थी। तो बस हम लोगों ने एंजॉय किया, बच्चों के साथ मज़ा आया उनको भी देखकर। और ये मोर जो हैं ये नीचे भी बैठा हुआ था ये मोर, और मैं चाह रही थी कि ये मोर काश इसके जो अपने पर खोले और हम इसको देखकर थोड़ा सा एंजॉय करें या मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, हमारी मर्ज़ी को तो नहीं फॉलो करते। तो लेकिन देखकर हमें खुशी हुई, अच्छा लगा इस तरह का मोर जो है। और ये मुर्गा था, ये भी यहाँ पर था। और इसके अलावा यहाँ डक्स बहुत ज़्यादा थी जो कि बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शायद इनको भूख लगी है इसलिए ये इतना ज़्यादा शोर कर रही हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी डक्स वाइट कलर की और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखो रैबिट, आंखें लाल हैं, रेड कलर की है, खाना खा रहे हैं। किस तरह वो अंदर देखा उनके छोटे छोटे से वो हाउसेस बने हुए। अब हम आगे थे नेक्स्ट वाली साइड पे, यहाँ पर हमें मारखोर नज़र आए और बच्चों को भी मैंने दिखाया। यहाँ पर 3 मारखोर थे और उसके अलावा हिरन भी हमें नज़र आ रहे थे और बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। वो देखो कैसे भाग रहे हैं, वो तेज़ स्पीड में।
इनकी सबसे ज़्यादा डियर। तेज होती है ना। हाँ जी, ये बहुत तेज़ भागते हैं। ये एक और मारखोर भी, एक नहीं 2-3 है, मारखोर दो 2 है मारखोर। छलांग मारी है। इसी के साथ करती हूँ अपने आज के व्लॉग का एंड। आई होप कि आपने आज का व्लॉग जो है वो एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो सेम नेम और सेम डीपी के साथ आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ या फिर किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।